दोस्तों इसमें क्या किया, प्रथम पुत्र का जन्म। अब गांधी जी के घर में खुशखबरी भी आ गया दोस्तों, वो एक बच्चे के बाप भी बन गए। अब देख सकते हैं कब बने हैं, कब शादी किए हैं। तो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, फिर वकालत। अब देखिए घर में खुशी का माहौल है। अब फिर कहाँ चल दिए गांधी जी, वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार क्लास जीके का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है, इसमें आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के रोचक तथ्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या क्या चीज़ किया उसका पूरा जानकारी हम लोग इसमें जानेंगे। साथ ही साथ जन्म से लेके मरण तक, यानी जन्म से मृत्यु तक पूरी घटनाओं का वर्णन करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, आज का जो कहानी है वो पूरी तरह से झूठी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और जो कि घट चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी और कुछ हमने लाइन वगैरह खींच दिया है। तो ये लाइन सब क्या है दोस्तों, उसके बारे में चलिए जानते हैं। कि जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में चलिए जानते हैं एक एक करके। जैसे कि दोस्तों महात्मा गांधी, इनके पिता का नाम, पिता यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इनके जो पिता है उनका नाम क्या था, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी था महात्मा गांधी के पिता का नाम। और महात्मा गांधी जो है इनके, जिसको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें इनकी माता का नाम जो है वो क्या है, पुतलीबाई। क्या था दोस्तों इनकी माता का नाम, पुतलीबाई। अब देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जो है वो शादी ब्याह तो किया, तो भविष्य में जो उसका पुत्र भी आया होगा। तो पुत्र देखिए, इसका पुत्र है, कुछ पुत्र हुआ है, कुछ क्या, 4 ठो हुआ है दोस्तों, कुछ नहीं है 4 ठो है। तो 4 गो में सबसे पहले जो है दोस्तों उसका नाम है हरिलाल, पहला बेटा का। दूसरा हो गया मणिलाल, तीसरा हो गया रामदास और चौथा हो गया देवदास। सब में नाम लगा हुआ है दोस्तों। तो हरि, मणि, राम, देव। ठीक है दोस्तों। तो हरि हो गया, मणि हो गया, राम हो गया और देवदास हो गया। ये 4 पुत्र थे गांधी जी के। अब दोस्तों पत्नी का जो नाम था वो है कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था दोस्तों, कस्तूरबा गांधी। अब इनका जन्म देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और मृत्यु भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इनका जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अब देखिए दोस्तों, ये जो जन्म है ना 2 अक्टूबर, उसको हम लोग किस रूप से मनाते हैं दोस्तों, स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो ये 30 जनवरी है ना, ये 30 जनवरी है शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक एक करके। इनका जो पॉइंट है, कितना सन में क्या क्या किया, पूरा हिस्ट्री में बताने वाला हूं दोस्तों। कब से लेके, जन्म से लेके मरण तक क्या क्या चीजें, घटनाएं घटित हुई, उसका पूरा जानकारी डेट के साथ बताने वाला हूं दोस्तों, कब वो घटित हुआ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वह है 1869। अब 1869 को कौन आया होगा दोस्तों, उस टाइम महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो देखिए जन्म 2 अक्टूबर हो गया, कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर, कठियावाड़ और गुजरात में हुआ था। कौन सा स्टेट में हुआ था दोस्तों, गुजरात में। इसको आपका दिमाग में एकदम सेव करके रखना है, कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। अब देखिए दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो है 1876। अब 1876 में क्या किया, तो दोस्तों इन्होंने प्राइमरी स्कूल में अध्ययन और तथा कस्तूरबा से सगाई। अब देखिए दोस्तों, सगाई पहले ही कर लिया था। जो महात्मा गांधी जी थे वो सगाई पहले कर लिए थे, बहुत ही कम उम्र के थे। आप देख ही सकते हैं, 69 में जन्म और 76 में सगाई हो गया। तो 7 साल का उम्र में क्या हो गया दोस्तों, सगाई हो गया। अब दोस्तों देखिए, उस टाइम क्या था कि बाल विवाह का चलन था, मतलब छोटा में ही बच्चा का शादी दे दिया जाता था। तो दोस्तों आगे देखिए, जैसे कि 1881 है, इस टाइम क्या हुआ कि राजकोट हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। वहाँ का जो हाई स्कूल था वो कौन जगह पे था, राजकोट में। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अध्ययन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद जो है वो है 1882 में क्या किया इन्होंने, कस्तूरबा गांधी से शादी कर ली। अब देखिए सगाई कब किया, 1876 में, और शादी कब करा, 1882 में। और तब इनका उम्र कितना था, 13 साल, मात्र 13 साल। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 13 साल का एक बच्चा को शादी के बारे में कुछ पता होता है क्या। उस टाइम इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो दोस्तों 1885 है, उसमें इनके परिवार में एक दुखद घटना घटित हो गया दोस्तों। वो दुखद घटना क्या है देखिए आप आगे। तो दोस्तों देखिए, 63 वर्ष के उम्र की आयु में इनके पिता का निधन हो गया। इनके पिता का जो है निधन कब हुआ दोस्तों, कितना उम्र की आयु में, तो 63 वर्ष की आयु में। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1887 में क्या हुआ, 1887 में मैट्रिक पास कर। अब देखिए गांधी जी ने क्या कर लिया, मैट्रिक पास कर लिया। और कब किया दोस्तों, 1887 में। तो मैट्रिक पास कर भावनगर के सामलदास कॉलेज में, देखिए यहाँ पे कौन सा कॉलेज,
सामल दास कॉलेज में प्रवेश किया और फिर एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ दिया। देखिए कॉलेज में नाम लिखाया और एक ही सत्र के बाद फिर एडमिशन को कटा दिया, नाम कटा दिया दोस्तों, या वहां से वो छोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए आगे क्या हो रहा है, 1888 188। तो दोस्तों इसमें क्या किया कि प्रथम पुत्र का जन्म। अब गांधी जी के घर में खुशखबरी भी आ गया दोस्तों, वो एक बच्चे के बाप भी बन गए। अब देख सकते हैं कब बने हैं, कब शादी किए हैं। तो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, फिर वकालत। अब देखिए घर में खुशी का माहौल है। अब फिर कहाँ चल दिए गांधी जी, वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए, इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे जो है 1891 इन्होंने क्या किया। अब देखिए 88 में गए, 91 में क्या कर रहे हैं वो देखिए, वकालत पढ़ाई पूरी करके देश लौटे। अब वहाँ पे जब इंग्लैंड गए वो वकालत करने, तो 3 साल का पढ़ाई के बाद फिर वो वापस अपना स्वदेश लौट आए। और कब आए, तो 1891 को आ गए। अब माता उस टाइम देखिए आए जिस टाइम, उस टाइम क्या क्या घटना घटित हुआ। माता पुतलीबाई का निधन हो गया, फिर से एक बुरी खबर दोस्तों, या दुखद खबर जो हो गया इसके इनके घर में घट गई। और क्या दोस्तों, इनके माता जी का निधन हो गया। अब इसके बाद दोस्तों ये देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है, स्टार पॉइंट दिया, मतलब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है लास्ट वाला देखिए, बंबई तथा राजकोट में वकालत किए। अब देखिए दोस्तों जो गांधी जी है वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, और क्या करने के लिए, वकील बनने के लिए। तो वकील जब बन के आ गए तब घर में बैठ के तो नहीं रहेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे, वो कोर्ट में वकालत करने। तो कहाँ कहाँ का कोर्ट में गए दोस्तों, तो गए वो मुंबई जिनको हम लोग बंबई के नाम से भी जानते हैं, पहले था बंबई नाम, अभी मुंबई हो गया है। और कहाँ गए दोस्तों, राजकोट में वकालत किए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 1893। अब 1893 में क्या हुआ घटना, तो देखिए दोस्तों भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। वहां उन्होंने सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों देखिए मुस्लिमों द्वारा एक संघ बनाया गया था, भारतीय मुस्लिमों द्वारा, और वो संघ की मांग पर गांधी जी कहां चले गए, अफ्रीका चले गए। और वहां पे क्या, ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया, वहां पहुंचे और वहां उन्हें बहुत प्रकार की रंग भेद जो नीति थी, जैसे कि गोरा काला का जो होता है दोस्तों, वहां पे उसका सामना करना पड़ा, रंग भेद की नीति का दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये है 1894। अब 1894 में क्या घटना घटित हुआ दोस्तों, उसके बारे में चलिए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों रंग भेद का सामना करना पड़ा 94 में। दूसरा पॉइंट है, वहीं रहकर समाज का कार्य करने तथा वकालत करने का फैसला किया। अब गांधी जी जब देखें कि वहां पे इतना शोषण किया जा रहा है, इतना कष्ट दिया जा रहा है, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन बना लिया कि अब वहीं पे वो उनको रहना है और वहीं पे उन लोगों का क्या करना है, काम करना है, आंदोलन करना है और उसमें पार्टिसिपेट भी करना है और साथ ही साथ वकालत भी करना है। अब दोस्तों आगे देखिए 1896 में क्या घटना घटित हुआ। इसमें क्या हुआ कि 6 महीने के लिए भारत लौटे। अब भारत लौट आए और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नेटाल ले गए दोस्तों। फिर 2 पुत्रों के साथ वो कहाँ चले गए दोस्तों, नेटाल चलेंगे, पत्नी को भी लेके पुत्रों को भी लेके। अब 1899 में आते हैं दोस्तों, 1899 इसमें क्या घटना घटित हुआ, इसमें ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। अब दोस्तों देखिए वहां पे अफ्रीका में युद्ध भी हो रहा था, क्योंकि दोस्तों अफ्रीका जो देश है वो क्या है, रत्नों से, रत्न जैसे कि सोना चांदी हीरा मोती से भरपूर वो महादेश है, जिसमें दोस्तों बहुत सारा मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों वहां पे क्या हो रहा था कि युद्ध हो रहा था, युद्ध मतलब बहुत सारा देश जाके कब्जा कर रहा था, जैसे डच हो गया, तो डचों को ही हम लोग बोवर्स बोलते हैं दोस्तों, और अंग्रेज के साथ लड़ाई हो रहा था। तो उसने क्या किया, गांधी जी ने, उसने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। तो देखिए दोस्तों 1901 में क्या हुआ घटना घटित, तो सब परिवार स्वदेश रवाना हुए, मतलब जितना जन गए थे वहां पे अपना परिवार के साथ, तो परिवार को पूरा कहाँ ले आए, फिर से भारत ले आए। फिर क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया, फिर वहां पे जहां पे वो थे दक्षिण अफ्रीका में, वहां के भारतीयों को आश्वासन दिया कि जब भी जरूरत होगा मेरा, अगर हमको लगा कि जरूरत है तो हम वापस फिर वहां पर चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए दिया कि जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे तो वापस लौटकर आ जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका आ जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों 1902 में क्या घटना घटित हुआ, तो 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका में पुनः वापस लौटे, फिर से गांधी जी को बुला लिया गया। तो दोस्तों 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका में पुनः वापस लौटे, फिर से बुला लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों ने बुला लिया गांधी जी को, तब वो फिर से चले गए वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद है 1903 में क्या हुआ, तो जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला, फिर वहाँ पे अपना चैम्बर खोल दिया कि आप
यहाँ पे जो भी लोग हैं जिसको ज़रूरत है यहाँ के बोल सकता है। तो जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोल दिया। 1904 में क्या हुआ दोस्तों, 1904 में देखिए इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन तैयार किया। अब वहाँ पे एक पत्रिका मतलब एक कंपनी खोला दोस्तों पत्रिका का, जिसमें क्या नाम था उसका, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र। इसका प्रकाशन तैयार किया दोस्तों, और इस तरह से बहुत सारा मदद किया दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों को, साथ ही साथ वहाँ के लोगों को भी। और वहाँ का रंग भेद का जो नीति था उसमें बहुत हद तक इन्होंने बहुत अपना योगदान भी दिया दोस्तों। तो आप पार्ट 1 का वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट 2 आएगा उसमें इसके बाद के घटनाओं का वर्णन पूरी तरह से किया हुआ रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।